नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक और आप सभी का स्वागत है एक मैथ के नए सीरीज में जिसमें हम क्लास 8 के मैथ्स को कवर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं ये सीरीज चलता रहेगा। जैसे कि आप बैकग्राउंड पे देख पा रहे हैं कि ये लेक्चर नंबर 1 है, ऐसे ही 2 आएगा, 3 आएगा और इंपॉर्टेंट रहा तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम 4th तक जा सकते हैं। बट आई डोंट थिंक इतना समय लगेगा। 2 से 3 वीडियोस काफ़ी होंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए। और साथ ही साथ मैंने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया है। तो शुरू करते हैं। एज ए इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में मैं बता दूं कि ये चैप्टर जो है हमें 8 तक ही देखने को मिलेगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। और इसके बाद हमें ये चैप्टर 9th और 10th में और आगे नहीं देखने को मिलेगा फर्दर। बट अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की बात करें तो उसमें देखने को मिल सकता है। पर ये जो चैप्टर है ये आगे की क्लासेस के लिए एक बेस बिल्डर का काम करेगा। जैसे पावर्स के साथ क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, ये चैप्टर आपका लास्ट होने वाला है। ये नॉर्मली लोअर क्लासेस से देखने को मिल जाता है, 6 से देखने को ये नॉर्मली मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ एक अच्छी बात इसमें यह है कि मैंने एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने एक्सरसाइज हैं, उस सभी क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है लास्ट में, ताकि एक बार अगर हम गो थ्रू कर ले इसके बाद इस चैप्टर से एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी लगाया जा सके, जिससे कि क्लियरिटी और ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से आप लगाएंगे या फिर मैथ के किसी भी चैप्टर से जितना ज़्यादा आपका पेन चलेगा, कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। और फॉर द विजिबिलिटी, जो एक स्क्रीन है मेरा, वो मेन मॉनिटर जो है एक इस साइड है और दूसरा इस साइड है। तो जो मैं लिखूंगा तब इस साइड देख के लिखूंगा, बिकॉज यहाँ पे लिखने वाला मॉनिटर है जहाँ पे मैं एनोटेट करूंगा, एनोटेशन करूंगा। और इस साइड है जहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। सो तो अगर इधर मैं देख रहा हूँ इसका मतलब कि मैं लेक्चर की ओर देख रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। और इधर देख रहा हूँ तो लिख रहा हूँ। लिखने के लिए मैं इधर भी देख सकता हूँ, दोनों मॉनिटर्स पे मैं क्या लिख रहा हूँ दिखेगा। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक एंड होप कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे और साथ साथ कुछ सीखा जाए। एज यू कैन सी here, the power and exponents are going to be started in this lecture. That the first thing what we got, that we have to got introduction of the power. What is power? तो एक बात आपने बार बार देखा होगा। एक बात मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ अपने स्क्रीन को ताकि मैं लिखूं तो विजिबल रहे। दैट विल फिर ढक जाएगा, नहीं यहीं पे रखते हैं, दैट विल बी ओके। कोशिश करूंगा मैं इधर ना लिखूं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे व्हाट इज पावर। अगर पावर के बारे में हम बात करें तो पावर और एक्सपोनेंट्स को हम अलग अलग नहीं दे कर सकते, है ना। अगर कोई भी नंबर है, पावर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कि किसी नंबर को उसी नंबर से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई नंबर है जैसे 2, मैं 2 को 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ। कितने टाइम? 3 टाइम, 1 2 3। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ना कि मैं 8 तो लिख ही सकता हूँ, पर मुझे ये नंबर ज्यादा हुआ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसी ये जो फॉर्म है जिसमें हमने लिखा 2 to the power 3, इसको पढ़ने का एक तरीका होता है 2 to the power 3 और 2 raised to the power 3। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसी को बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको मैं अगर हम 2 पार्ट में तोड़े, है ना, जैसे यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसे अगर इस 4 को देखें तो ये है हमारा एक्सपोनेंट या फिर पावर जो ऊपर रेज हुआ है ना। एज ए एक्सपोनेंट हम इस 2 को क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट है। और 4 को एक्सपोनेंट बोल दिया तो ये नीचे जो है, नीचे ये बेस का काम कर रहा है, तो ये बेस है। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, कॉम्पैक्ट छोटा करने के लिए हम इस फॉर्म का यूज करते हैं। मैथ में इस फॉर्म का यूज किया जाता है। नहीं तो अगर मान लो कि कोई नंबर है जैसे 10 के ऊपर 100 जीरो है ना, है ना, 100 के, सॉरी 100 बोल रहा हूँ मैं, 10 के ऊपर 100 जीरो है। तो इसको हम 100 बार थोड़ी लिखेंगे, हम इसको सिंपली 10 to the power 100 लिख सकते हैं। अगर ये 100 जीरो है, 100 टाइम्स ये जीरो जा रहे हैं, तो हम बार बार लिखना हो तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या लिख लेंगे, 10 to the power 100। दैट विल बी हेल्प इन व्हाट, ये हमें क्या हेल्प करेगा कि कॉम्पैक्ट इजीली इनको लिखा जा सके। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाके देखें तो जैसा कि हमने बात की है कि कोई एक, मान लो कोई एक नंबर है ए, और ए को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से कितने टाइम, एन टाइम्स। कितने टाइम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एन टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, एन को, ए को ए बार एन टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करके क्या लिख देंगे, a to the power n। जहां पे ये जो ए है ये किसका काम करेगा, बेस का। और ये जो है ये हमारा बनेगा एक्सपोनेंट, ये बनेगा एन, बनेगा हमारा एक्सपोनेंट। इन सिंपली अगर मैं बोलूं, इन सिंपल वे अगर मैं बोलूं तो इसको कैसे पढ़ सकते हैं हम, इसको हम पूरे, इसको अगर हमें पढ़ना हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको सेम लिखता हूँ तो मैं इसको 2 टाइप से पढ़ सकता हूँ। मैं बोल दूं a to the power n, या फिर मैं बोल दूं a raised to the power n। 2 टाइप से। फर्स्ट टाइप मैं बोल दूं a to the power n, या फिर मैं बोल दूं a to the power n, a raised to the power n।
तो इन दोनों का मतलब वही होगा कि हम कोई जैसे 4 का पावर 7 लिखना हो, है ना, या फिर 7 का पावर 9 लिखना हो, तो हम इन सबको कैसे बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे 4 का घात 7, है ना। लेकिन एज वी आर फॉलोइंग द लैंग्वेज वेयर वी हैव टू यूज इंग्लिश, दैट्स व्हाई वी हैव टू से लाइक 4 टू द पावर 7 और 4 रेज टू द पावर 7। आफ्टर दिस वन, इतना अगर आपको समझ में आ गया हो कि ये बेस के बारे में समझ में आ गया हो, एक्सपोनेंट के बारे में समझ में आ गया हो, तो हम आगे बढ़ने के लिए रेडी है। फिर से एक बार में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 47 और यहाँ पे है 4। तो अगर मैं पूछूं इसका एक्सपोनेंट क्या है, तो एक्सपोनेंट हो जाएगा इसका 4। अगर मैं पूछूं इसका बेस क्या है, अगर कोई भी पूछे बेस क्या है, तो बेस क्या हो जाएगा 47। 47 क्या होगा, जो नीचे है। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि हमने 47 को 4 बार मल्टीप्लाई किया। 47 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है हमने, 4 टाइम्स 47 को मल्टीप्लाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखना रिजल्ट इजी है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं वो इजी है। इजी तो अक्सर यही पड़ेगा, बट एज रिक्वायरमेंट हम एक्सपोनेंट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट और पावर का काम यही है कि कैलकुलेशंस को छोटा और कॉम्पैक्ट बनाना, जिससे हमारी एफिशिएंसी जो है मैथ में वो अच्छी हो सके। आगे पढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। देखो, अगर किसी नंबर के ऊपर जैसे 4, 2, 3 कोई भी नंबर है, इसके अगर ऊपर कुछ नहीं है तो पावर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। कुछ नहीं दिख रहा है तो पावर 1 होगा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम आगे चल के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। इसके क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं, है ना, क्या ऑपरेशंस इसमें किए जा सकते हैं, सबको हम एक एक करके देखेंगे। इसमें मुझे लगता है अप्रोक्सीमेट 3 वीडियोस में काम हो जाने चाहिए, 3 लेक्चर्स में काम हो जाने चाहिए विथ प्रैक्टिस। बट उसको ना देखते हुए अभी हम इसको देखते हैं। 3 को 3 से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 3 को 3 से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, तो 4 बार। तो मैं 3 टू द पावर 4 लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, इसको 4 बार लिखना इजी है या फिर 3 टू द पावर 4 लिखना इजी है। ऑब्वियसली कि इसमें हमारे पास पीछे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, बिकॉज वो थोड़ा सा लाइटनिंग इफेक्ट है। We will try to fix in our upcoming videos, but for this one, this is perfect. We have to follow this one now. Just focus on the content. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पेन कॉपी लेके बैठे हो और नोट्स बनते जा रहे हैं, है ना। तो इसको अगर हम देखें तो क्या मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके 1000 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 1000 में लिख सकता हूँ, तुम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। पर अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से। इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि कोई भी नंबर होगा वो खुद से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अगर 10 3 बार मल्टीप्लाई होता तो 10 रेज टू द पावर में 3 लिख सकता हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा, कोई बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि हमने सही लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैं इसको कर दे रहा हूँ इरेज। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5 टू द पावर 2। बोल रहा है कि 5 का पावर 2, यानी कि 5 को बोल रहा है, 5 को 5 से हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 2 बार। ये रहा एक और ये रहा दूसरा, 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तभी तो ये 5 टू द पावर 2 हुआ है। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कितना आएगा, 25 आएगा। वैसे ही 4 इंटू 4 इंटू 4 है सेकंड क्वेश्चन, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है बेस क्या है, बेस नीचे जो है बड़ा वाला 7, नंबर में बड़ा वाला नहीं, जो दिखने में बड़ा दिख रहा है वही है बेस। और जो ऊपर दिख रहा था 5, इरेज कर ले रहा हूं मैं ताकि क्लियर विजिबिलिटी है। यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 हमारा क्या बनेगा, बेस। तो हम क्या लिख सकते हैं, बेस इक्वल टू 7। ये 5 हमारा क्या बनेगा, एक्सपोनेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 टाइम, 2 मल्टीप्लाई इटसेल्फ 6 टाइम्स। क्या होगा, 2 को 2 से खुद से ही कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 6 टाइम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या था, 6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 टाइम, 6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 टाइम इटसेल्फ से, तो 6 टू द पावर 2। और ये गलती से भी मत समझना कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, बिल्कुल नहीं है। इसको करोगे 36 आएगा, इसको करोगे अप्रोक्सीमेट कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। 4 4 4, हाँ 64 आएगा। देखो क्या ये सेम है दोनों, नहीं गलती से भी नहीं है, सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, गलती से भी मत समझना इसको। हाँ, सारा कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे हो जाएगा ऐसे समझे तो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा था कि 2 को खुद से 6 बार मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही सेकंड वाला क्या था, 6 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिखना जरूरी नहीं है, मैं इरेज कर लेता हूँ इसको लिखना जरूरी नहीं है, जरूरी हमारे लिए बस इतना था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखने को क्या बोल सकते हैं हम, जैसे कि एक्सपोनेंट शोज हाउ मेनी टाइम्स द बेस मल्टीप्लाइड एज फैक्टर। क्या बताता है, सिंपल सिंपल बात समझो। जैसे मैं 5 का पावर 3 लिख रहा हूं, तो ये एक्सपोनेंट यही हमें बता रहा है कि ये जो 5 है वो 3 बार गुणा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। किससे? खुद से। किससे? खुद से। पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर लाइनिंग आ जा रही है। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार मल्टीप्लाई हो रखा है इस ये खुद से। इट मीन्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं या नहीं कि 5 इंटू 5। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो तुम मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ पे लिख भी दिए, अगर मैं 5 टू द पावर 500 लिख दूं तो क्या 5 को 500 बार मल्टीप्लाई करोगे ऐसे करके? इतना समय नहीं है, दुनिया बहुत स्पीड हो चुकी है, समय बचाना जरूरी है। दैट्स वाई यूज एक्सपोनेंट्स फॉर्म। चलो इसको एज अ प्रैक्टिस करो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4 5, 6 टू द पावर 5। वैसा ही 1 2 3, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम्स। वैसे इसको एवेल्युएट करना है, यानी कि 7 इंटू 7 हो गया 49 होगा। 3 को कर देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 हुआ, ये 9 हुआ, 9 9 हुआ 81। वैसे आइडेंटिफाई बेस एंड एक्सपोनेंट, फिर वही से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये रहा हमारा एक्सपोनेंट और ये रहा हमारा बेस। ये रहा एक्सपोनेंट और ये रहा बेस। जो ऊपर है पावर के फॉर्म में है वो होगा हमारा एक्सपोनेंट। जो नीचे है बड़ा दिख रहा है, जिसको बार बार मल्टीप्लाई करके एक्सपोनेंट को बनाया गया है, वो होगा बेस। आगे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे आते हैं। ये थोड़ा सा देखो राइटिंग एरर हुआ है, टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है ए का पावर m है इंटू ए का पावर n है, तो ये क्या बन जाएगा? m प्लस n। ऐसा क्यों हो रहा है इस बात को समझते हैं। इसमें कंडीशन क्या है कि बेस जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जब भी बेस सेम होगा और हम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स ऐड होंगे, पावर्स हमेशा ऐड होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 7। इसका मतलब ये हुआ कि देखो हमारा बेस सेम है, नीचे दोनों में बेस सेम होने के कारण मैं 3 लिख दूंगा। और इस साइड में 3 था, इधर 7 था, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड करूंगा? क्योंकि ये ओवरऑल क्या बन जाएगा? 3 टू दी पावर 10। आगे देखते हैं क्यों ऐड करूंगा, एक क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे 2 टू दी पावर 3 है ना, इंटू 2 टू दी पावर 4 है। मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं, या फिर कोई भी क्यों लिख रहा है? इसका मतलब क्या है कि 2 कितनी बार है बताओ? 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स। 2 है 3 टाइम्स। वैसे ही फिर से 2 दूसरी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो फर्स्ट राउंड हो गया। सेकंड राउंड में क्या है? ये हो रहा है मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई हो रहा है ये 4 टाइम्स। इन सबको अगर एक साथ काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बनेगा ये? 2 टू दी पावर 7। तो क्या बार बार हम ऐसा कर पाएंगे? बड़े पावर्स हो तो बार बार कर पाएंगे? हम बार बार नहीं लिख पाएंगे। जैसा कि हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा कि कोई भी नंबर जब खुद से ही गुणा होने लगे, खुद से ही मल्टीप्लाई होने लगे, तो हम उसके नंबर रिपीटेशन को काउंट करके उसका पावर बना देते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, खुद एक ही नंबर तो रिपीट हो रहा है, यहाँ भी वही सेम नंबर, बेस सेम है, इसका मतलब क्या है? दोनों सेम नंबर है, रिपीट हो रहा है, हम बार बार लिख नहीं सकते। तो हमने जब देखो फॉर्मूला बनता कैसे है, कोई प्रॉपर्टी हो जब बार बार फॉलो होती है, हर क्वेश्चन के लिए सेम हो, एक टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो उसको हम एज अ फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, है ना, एज अ जनरल रिजल्ट यूज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि बार बार यही होने वाला है, तो क्यों ना हम इन दोनों को ही ऐड कर दे। जब यहाँ पे ऐड ही होने वाला है तो ऊपर क्यों ना ऐड कर ले। जब ऊपर ऐड किया तो हमें एक फॉर्मूला मिला, एक जनरल टर्म में हमने लिखा कि अगर ए का पावर m, कुछ भी लिख सकते हो, तुम अपना नाम लिख लो, ऊपर कुछ किसी और का नाम लिख लो, ठीक है। वैसे ही इनटू मल्टीप्लाई है, ये इरेज करते हैं इसको, इनटू मैं a का पावर b ले लूं, कुछ भी ले सकता हूं मैं पावर, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है, शर्त क्या है? बेस सेम होना चाहिए। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? m प्लस बी।
शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर होगा। ये माइनस नहीं है आगे, ये ऊपर चेक किया था हमने, माइनस नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन क्या है, देखो मैं कोशिश किया क्या हूँ कि हर एक जो हम कंसेप्ट करें उसके बाद कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम बनाएं, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बनाएं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको आगे भी हम पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे भी बनाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा दो कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे देखते हैं कैसे होगा, पहले ऊपर वालों को देख लेते हैं, है ना। एक और भी है, आगे सब धीरे धीरे आएगा, बट मैंने मिक्स कर रखा है सबको, सब रिपीट होगा बाहर से। बट यहाँ पे हम देखते हैं, इसको देखते हैं। बेस क्या है हमारा, 3 है ना, बेस 3 है। पावर क्या होगा, पावर क्या हो रहा है, तो पावर है यहाँ पर हमारा, पहला वाला है 2 और दूसरा वाला है 4। साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, जब भी बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, पावर्स ऐड होंगे, पावर्स ऐड होंगे। पावर्स को हमने कर दिया ऐड, 3 टू द पावर ये 6 बना, क्या बना, 3 टू द पावर 6 बन चुका है ये। वैसे ही यहाँ पे बेस फिर से सेम है, पावर अलग अलग है, सेम है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमने पावर को ऐड कर देना है। क्या बन जाएगा, 5 टू द पावर 5। यहाँ पे आते हैं, जीरो को अभी देख रहे हो, अभी आगे हम चल के पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो वो नंबर इटसेल्फ 1 बन जाती है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में पहले से पता है ये होगा। लेकिन अभी हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n इक्वल टू e m प्लस n, यही पढ़ रहे हैं ना। इसको यूज करके बनाते हैं हम, तो अगर इसको यूज करके बनाएंगे हम तो 10 का पावर 5 प्लस 0, क्योंकि बेस सेम था तो हमने पावर को कर दिया ऐड, तो 10 टू द पावर क्या बना ये 5, 10 टू द पावर बना ये 5। जस्ट 1 मिनट। चलिए, एक्चुअली आई यूज दिस पेन टू राइट, ओके, पेन टैब है नीचे, उस पर लिख रहे हैं तो थोड़ी सी विजिबिलिटी, अभी राइटिंग इसलिए क्लियर नहीं है, क्लियर तो है पर जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं है, क्योंकि अभी मैं इसका यूज टू नहीं हूँ। धीरे 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 हाथ इस पे टिक जाएगा, फिर हम लिखना ज़्यादा अच्छे से और अच्छे से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है ये, फाइंड, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स तो है ही नहीं इसमें, क्या बना रखा है क्वेश्चन, एम एम सम, नॉर्मली क्वेश्चन को फिर से रीराइट करते हैं, दैट इज वी हैव टू फाइंड द एम। क्वेश्चन क्या है, 7 टू द पावर m इंटू 7 टू द पावर 3 इक्वल टू 7 टू द पावर 6, यही था शायद क्वेश्चन, हाँ यही है। अब इसमें क्या है, m की वैल्यू निकालना है, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने तो ऐसा कभी कोई कंसेप्ट अभी सीखा नहीं है, ये तो स्टार्टिंग है, बट अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लगा के देख लेते हैं, है ना। हमने क्या पढ़ा, बेस यहाँ पे क्या है, सेम है। हमने यही पढ़ा, जितनी बार प्रॉपर्टीज है उतनी बार लिखो, कंसेप्ट जितना क्लियर करना है, जितना पेन चलेगा तुम्हारा उतना कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा। चलो देखते हैं यहाँ पे फिर से, तो a का पावर हमने m पढ़ा प्लस a का पावर n पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये इंटू था, इंटू जब मल्टीप्लीकेशन होगा बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा। अच्छा यहाँ पे मैं यही क्यों लिख रहा हूँ, तुम कुछ भी लिख सकते हो, p का पावर q, p का पावर x लिख लो, और फिर से बेस सेम करना है तो फिर p का पावर y लिख लो, तो ये भी क्या होगा, p का पावर x प्लस y बनेगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बस ध्यान क्या रखना है कि ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है ना। आजकल देखोगे कि ई इक्वल टू, छोड़ो उस बारे में बात नहीं करते, जब आएगा वो टॉपिक फिजिक्स का तो हम करेंगे, अभी छोड़ो। यहाँ पे हम देखें अगर, तो हमें क्या है, टॉपिक पे आते हुए वापस, कि बेस है 7, अब m प्लस 3 करते हैं इसको, है ना, और ये हो गया बेस 7 और ये हुआ 6। अब आगे चल के हम पढ़ेंगे, देखो एज अ इक्वेशन है, जब भी इक्वल टू बीच में है तो इसको बोलते हैं हम इक्वेशन, इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। दो चीजें जानने को मिलेंगी जब अलजेब्रा करेंगे हम, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन और इन सभी चीजों से जब हम इसको एज अ इन एक लाइन में लिखना शुरू करते हैं तो दो फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स वाई का यूज करते हुए। एक्सप्रेशन होता है, एक इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन में क्या होता है, हमेशा हमें इक्वल टू देखने को मिलेगा, हमेशा बीच में, कुछ लोग बोलेंगे नहीं जीरो मिलेगा, ऐसा जीरो, हाँ तो उसको जीरो हम बना सकते हैं अगर इक्वल टू हुआ तो। ठीक है, जीरो दिखे या ना दिखे, अगर बीच में इक्वल टू दिख रहा है तुमको, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 9 इक्वल टू 7, तो मैं इसको जीरो बना सकता हूँ, मैं 7 को इधर भेज दूंगा, जीरो यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा। बस हमें किससे जो मतलब है, ये यहाँ पे इक्वल टू हमें दिखना चाहिए। तो अगर एज अ इक्वेशन लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा गंदगी फैला दी है मैंने, यहाँ पे हटा देते हैं इसको। तो एज अ इक्वेशन लिखा हुआ है, कलर चेंज करते हैं, है ना, इक्वेशन लिखा हुआ है, हमें पता होना चाहिए कि अगर बेस सेम है
बेस क्या है, सेम है, बीच में इक्वल टू है, बीच में इक्वल टू है, तो दोनों साइड ये क्या होंगे, पावर्स भी सेम होंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 टू द पावर 2 है, तो इधर में मुझे इक्वल टू लिखने के लिए 2 टू द पावर में 2 लिखूं या 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 लिखूं, ये दोनों बात सेम है। वैसे ही अगर मैं इसको सेम, इन दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है, तो ये वाला जो क्वांटिटी है, ये 6 है, ये m+3 के बराबर होने चाहिए। दैट्स वाई व्हाट वी गॉट, सो वी गॉट m+3 इक्वल टू 6। हमें यहां से पता लगा कि जब भी इक्वल टू यूज होगा तो हमें क्या होगा, पावर जो दोनों साइड के होंगे वो सेम होने चाहिए। तो हमें क्या पता लगा यहाँ से कि यहाँ जो m+3 है और ये 6 है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ इससे, पता नहीं ये कहाँ से लाइन एक आ जा रहा है। चलो, अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर m इक्वल टू, ये यहाँ पे प्लस में है, पॉजिटिव में, इक्वल टू के साइड में जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव, इन सभी चीजों में बात करेंगे हम। लेकिन अभी क्वेश्चन आ गया तो इसको सॉल्व करते हैं, जब अलजेब्रा आएगा तो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमेशा ये जो है एरो का साइन देना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम इक्वेशंस को सॉल्व करें, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू आ चुका है और इसको हम बार बार क्या कर रहे हैं, और के फॉर्म में लिख रहे हैं। या तो हम इसको ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। वैसे ही m इक्वल टू हमें क्या मिल जा रहा है, 3, हमारा मिल गया m का वैल्यू, m का वैल्यू हमें मिल चुका है, ये हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ तक मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दूसरा तरीका है, बहुत इजी तरीका है उसको समझने के लिए, है ना। 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप वीडियो को रिवाइंड, पीछे थोड़े जाए, दोबारा से इसको देखें, और अगर भी फिर भी नहीं समझ में आया, तीसरा तरीका जो हमेशा काम करता है, सब पे काम करता है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ इसको अप्लाई करता हूँ, रट लो। ठीक है, रट डालो इसको, नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस करते जाओगे, क्वेश्चंस लगाते जाओगे, यूज टू हो जाएगा। जब यूज टू हो जाएगा तो दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना पेन चलेगा उतना समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में फिर डिवाइड करने का। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तो हमने देख लिया, डिवाइड करने के रूल को देखते हैं थोड़ा, है ना, डिवाइड करने के रूल को। अच्छा, एक और बात बताना था मुझे, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में थोड़ा सा बताना था, तो इसके बारे में हम 1 मिनट रुक जाओ, मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेता हूँ, है क्या उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस, तो डायरेक्टली निकालता हूँ मैं, होने तो चाहिए वैसे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में मिल जा, हाँ है तो, पेज नंबर, दिखा, पीछे गया, ये रहा, इसमें है, नहीं है, इसमें, इसमें भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, उतना नहीं है जितना हमें चाहिए, उस बिहाफ पे क्वेश्चंस नहीं है। कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन फॉर्म कर लेंगे। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन बना लेंगे। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स को यूज करके हम फैक्टराइज करते हैं, वो बहुत हेल्प करेगा हमें इस बात को समझने में कि किसी नंबर को हम एज अ पावर कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 64 है, तो इसको हमें 2 के पावर के फॉर्म में लिखना है। आगे वाले चैप्टर्स में ये बहुत यूज होगा, मैं बस बता दे रहा हूँ, बीच का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसको यूज करेंगे, प्राइम नंबर का। जैसे 2, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जो खुद से कटेंगे, यानी कि क्या होगा, सेल्फ, या फिर 1 से, इन्हीं नंबर से डिवाइड होंगे, या तो खुद से या फिर 1 से। तो उन नंबर्स को हम लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। देखो, वह 1 से 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में हमें 25 नंबर देखने को मिलते हैं, 25। 1 से 50 के बीच में हमें मिलेगा 15, और 51 to 100 के बीच में हमें मिलेगा 10। इन दोनों को ऐड किया हमें कितना मिला, टोटल 25 नंबर हमें मिले प्राइम नंबर। हम उतना नहीं देखते हुए थोड़ा सा देखते हैं, बस 20 तक चलते हैं। ठीक है, जैसे हमें 2 मिला, 2 को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो नहीं होगा, 2 खुद से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। दैट्स वाई ये खुद से डिवाइड हो रहा है, 2 खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, हमारा प्राइम नंबर। क्या बन गया, प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, तो ऐसे 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 19 है। काफी है इतना हमारे लिए। ठीक है, अब इन नंबर्स को देखो, कोई भी नंबर देखो, ये खुद से ही डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। और एक जो दूसरा नंबर इनको डिवाइड करेगा वो है 1, वो है 1। चलो, अगर हम, एक और बात है इनके बारे में खास बात, ये जो 2 है ना, इकलौता, इकलौता सबसे छोटा, है ना, सबसे छोटा है ये, और इकलौता इवन नंबर है, इकलौता सम संख्या है जो प्राइम नंबर है। जो क्या है, जो
प्राइम है। क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एज अ कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो इसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चलो कचड़े को साफ करते हैं हम बोर्ड से और फिर से लिखना शुरू करते हैं। दैट इज कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन को 64 था हमारा 64, इसको हम प्राइम नंबर एज अ प्राइम नंबर कहता है। हमारे पास 2 था, 3 था, है ना, 5 था, 7 था, 9 था। सबसे छोटे से शुरू करते हैं, 2 से डिवाइड करके देखते हैं होगा क्या, हो जाएगा कितनी बार में 32 बार। फिर 2 से किए होगा क्या 16, 2 से 8, 2 से कितनी बार में 4, 2 से 2 बार में डिवाइड कर रहे हैं हम। 2 से डिवाइड किया 64 को आया 32, 2 से डिवाइड किया फिर 32 को मिला 16। ऐसे कर करके हमें क्या मिला 2 टू दी पावर, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 2 टू दी पावर हमें 2 ऐसे लिखेंगे ना, 3 3 6। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 इक्वल टू क्या 64, यही तो था। तो ऐसे अगर हम डिवाइड करके लिखते हैं, जैसे अगर 2 नंबर का मिक्सअप हो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, 2 नंबर का मिक्सअप हो, जैसे अगर हम ले क्या रख सकते हैं हम, इसको रखते हैं ना, इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड किए 108, 2 से डिवाइड किए 54, है ना, 2 से फिर से डिवाइड किए होगा क्या, हो जाएगा दैट इज यहाँ पे 2 होगा और ये हो गया 7। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब जब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 है हमारे पास, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, ये प्राइम नंबर्स है। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट वाले से चेक करेंगे, दैट इज 3। अब 3 से डिवाइड करते हैं, हो गया 9 हुआ, 3 से फिर से किए 3 हुआ। अब डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, है ना। अगर ऐसा हमने लिखा तो ये तीन जो है दो सेम है, सेम बेस होने के कारण हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो है ये भी सेम है तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर कोई, है ना, अगर कोई बेस है उसका पावर m है और दूसरा कोई बेस है, पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है, ये परेशान हो गया हूं मैं इससे। अगर दूसरा कोई बेस है ना, जैसे b है उसका भी पावर m है, दोनों बेस से में तो हम कॉमन पावर ले सकते हैं, इनको हम कॉमन ऐसे रख सकते हैं, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। कॉमन ले लिए तो ये क्या बन गया ए बी मल्टीप्लाई करके इनका पावर n बन गया। सेम वैसा ही अगर हम यहाँ पे करें 2 इंटू 3 करें, इसका पावर अगर हम कॉमन 3 करें तो ये हमारा बन जाएगा 6 टू द पावर 3, 6 टू द पावर 3 बन जाएगा हमारा। इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम कहाँ थे, हम टॉपिक ये कर रहे थे, देखो सारे क्वेश्चंस मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे, ऐड कर रखे हैं ताकि मैं क्वेश्चंस करा सकूं। प्रोडक्ट ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर, यहाँ पे थे हम लोग कि जब भी डिवाइड होगा, जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना, ए और ए बेस सेम होने के कारण जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पावर क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे। पावर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। वैसे ही जब हम डिवाइड करेंगे, है ना, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ए टू द पावर m माइनस n कर देंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं m बाई ए टू द पावर n इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। अब इसके लिए क्या करना है, फिर से वही रिजल्ट सिंप्लीफाइड पावर, उससे हमको मतलब नहीं है, क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होना चाहिए इसका सबसे बड़ा क्या है, शर्त क्या है कि बेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम नहीं होंगे तो सेम करने की कोशिश करेंगे, अगर सेम नहीं होता है तो आगे सॉल्व नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। बेस 0 नहीं होना चाहिए, बेस 0 नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे, आगे थोड़ा सा देखते हैं, है ना। इसको हम प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन क्या होना चाहिए। एक क्वेश्चन हम लेते हैं सिंपल दैट इज ए का पावर ए नहीं रखते हैं, है ना, ए भी रख लेते हैं। चलो ए का पावर 3 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम ए के पावर 2 से। तो हमने क्या पढ़ा कि बेस सेम है तो पावर को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। बेस सेम है, पावर को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर 1 बनेगा, ये ए टू द पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर, तो इसको हम नॉर्मली ए भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, अगर कोई रीजन पूछ ले या फिर तुमको ही समझ में ना आए तो क्या करना है, ए को 3 बार लिखना है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में सीखे थे, है ना। एक्सपैंड कर दिए ए को, नीचे भी 2 बार एक्सपैंड कर दिए, ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, दोनों सुंदर है, निपटा दिए, इसको भी निपटा दिए। ऊपर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ए बचा। क्या यही आंसर आ रहा था। चलो ये जो है ना ये एक्सपेंड करके जो हम लिख रहे हैं, ये वाला, ये बहुत अच्छा तरीका है नंबर जिसका पावर छोटा उसको समझने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं पावर यहाँ पे ए टू द पावर 100 बाई ए टू द पावर 59 किया, अब क्या 59 बार और 100 बार हम लिखेंगे, नहीं, हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, दैट इज ए टू द पावर 100 माइनस
50 हो जाएगा 59। अब क्या आंसर आ जाएगा a टू द पावर 41। समझ में आया? अगर समझ में आया दैट इज एज अ होमवर्क क्या करना है, इन क्वेश्चंस को लगा लेना है। और मुझे लग रहा है कि आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है, तो इसके आगे जो होंगे हम सेकंड पार्ट में करेंगे और उसके बाद थर्ड पार्ट में। और जरूरत पड़ा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कराने के लिए, है ना, ताकि प्रैक्टिस हो सके, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम लगा सके, या फिर जो भी डाउट आते हैं उसको आप कहाँ भेज सकते हैं। एक मैं टेलीग्राम चैनल बता रहा हूँ, वहाँ पे आपको लिंक्स अपडेट हो जाएंगे। क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है। टेलीग्राम डाउनलोड करना है, उस पर जाना है और सर्च करना है @LW की, क्या नाम था मैं भूल गया खुद ही, रुक जाओ निकालने दो, 1 मिनट देख लेने दो मुझे, खुद ही भूल गया मैं। ऊपर थंबनेल में ही लगा रखा था मैंने, देखो थंबनेल में भी होगा। हाँ, @LWKK, क्या होगा, LWKK 7667। ये टाइप करोगे ना तो एक चैनल दिखेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे, लिंक मिलेगा, है ना, वीडियोस के लिंक मिलेंगे। जो क्लास हो रहा है, ये जो क्लास हो रहा है, इसमें जो ये मैंने लिखा है ना, जैसे हमने लिखा ये सब, तो ये नोट्स बना ना, एज अ नोट्स बना, और जो भी क्वेश्चंस हुए एज अ नोट्स हुए, तो वहाँ पे ये मैं दे दूंगा एज अ पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही क्लास खत्म होगा एज अ पीडीएफ में इसको प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप पे भी सेम सेम वही है, व्हाट्सएप का भी ज्वाइन कर सकते हो, चैनल में ही लिंक मिलेगा या फिर वीडियोस के एंड में। अबाउट चैनल में जाओगे ना, चैनल में जाकर देखोगे अबाउट में जो ऊपर होता है प्रोफाइल के बगल में, वहां पे लिंक्स मिलेंगे, वहां पे भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करूंगा कल तक आ जाए, अगर कल तक नहीं आती है तो परसों 100% आ जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर दैट कि प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स को सीखो, नंबर के पीछे ना भागो तो ज्यादा अच्छा है। कंसेप्ट अगर ज्यादा क्लियर होंगे तो नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।